हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम आईक्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो कि 25 होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी ये सारे क्वेश्चंस मिक्स है, तो आपके जर्नल टेस्ट में भी काम आएगा और आपके डोमेन सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में है तो उसमें भी आप सभी के काम आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ठीक है, इन सभी में से सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बुध ग्रह जो है ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। शनि ग्रह जो है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपका जुपिटर है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और पृथ्वी अपना जो है ये 5वें नंबर पर है आकार की दृष्टि में। अब शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को कई सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी के समान है इसका घनत्व, तो इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, किसे, शुक्र को। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री डोमेन में है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को वो जीके जीएस। ठीक है, क्योंकि जीके का जो होता है दोस्तों वो आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। आप देखिए यहाँ पर आपका जीके भी कंप्लीट हो रहा है और हिस्ट्री डोमेन भी कंप्लीट हो रहा है और ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगा, तो बहुत फायदा होगा आपका हमारे इस वीडियो से। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखा करिए, जो ये सीरीज मैं चलाया हूँ डेली आप सभी को 4 बजे या फिर 5 बजे मिलेगा ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, इन्होंने मराठा पत्रिका का संपादन किया, शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत इन्होंने किया, गणेश चतुर्थी जो होता है गणेश महोत्सव उसको भी इन्होंने ही शुरुआत किया था महाराष्ट्र से। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्वेश्चन नंबर, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली एक डांस है और ये किस स्टेट का डांस है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, और ये शास्त्रीय नृत्य है तो केरल का है। सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या है, कुचिपुड़ी। और यहाँ पर गुजरात की बात करें तो इसका है गरबा। ठीक है, गरबा इसका शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी। ठीक है, ओडिसी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक यंत्र से संबंधित थे। हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक यंत्र से संबंधित थे, तो वो बांसुरी से थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतड़ी एक स्थान है जो कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है दोस्तों ये राजस्थान में है और ये तांबे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1829 को किया, 1828 को, माफ कीजिएगा, 1828 को 20 अगस्त को किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। किसने, राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के ही नेतृत्व में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने कराया था, तो राजा राम मोहन राय ने, और विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल जो था उसके मदद से। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है या फिर बूढ़ी गंगा भी आप कह सकते हैं। तो ये किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा भी इसी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर। ठीक है, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, और नासिक शहर जो है दोस्तों वो
गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसीराम किस राज्य में स्थित है? मौसीराम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है विश्व में सबसे ज़्यादा, और ये भारत में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, तो ये है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जैसे ये अपना इंडिया का मैप है, ये आपका इक्वेटर है, तो यहाँ से जब वर्षा की शाखाएं उठती हैं तो कुछ इधर चली जाती हैं, कुछ यहाँ चली जाती हैं, और यही शाखाएं कुछ यहाँ श्रीलंका के पास से होते हुए यहाँ पर, यह हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो कोप के तरीके से ऐसे पहाड़ियाँ हैं उनसे जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मेघालय में जो है काफ़ी वर्षा देखने को मिलता है। तो जब जलवायु पढ़ाएंगे दोस्तों तो आप सभी को आसानी से सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेजर ध्यानचंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद का, तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर इसका होगा हॉकी। ठीक है, हॉकी से इनका संबंध था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब आप लोग को एग्जाम में ये भी देखना रहता है कि नन ऑफ दीज जो दिया होता है उस पर भी क्लिक करना होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है? ठीक है, 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रिका, यहाँ पर चंद्रिका होना चाहिए। ठीक है, चंद्रिका हाथी विहार किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में है चंद्रिका हाथी विहार? तो ये आपका ओडिशा राज्य में। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो दोस्तों ये है बुलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, जो कि आपका लद्दाख में वर्तमान में स्थित है शायद। ठीक है, लद्दाख में, क्योंकि अब बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर, तो अब लद्दाख में स्थित है। और देखिए शायद लद्दाख या फिर कश्मीर में होगा, मैंने डाटा देखा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं भी देख करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, और ये सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, ये सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, ये सबसे खारे पानी की झील है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि भारत की सबसे खारे पानी की झील सांभर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो आप लोग याद रखिएगा, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संसद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? ठीक है, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन था, आप लोग ये भी जान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन खरीफ उपज से संबंधित है? ठीक है, खरीफ उपज से संबंधित है, यानी कि कौन जो है खरीफ की फसल है? तो दोस्तों कपास, चावल और मक्का जो है आपका खरीफ की फसल है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? ध्यान दीजिएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नासिक में लगता है और इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन बनारस में नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, बनारस यानी कि वाराणसी में कुंभ मेला नहीं आयोजित होता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब देखिए, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और एक है हरिद्वार। ठीक है, एक है हरिद्वार जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुंदरलाल बहुगुणा की प्रसिद्धि किसके संरक्षित करने में हुई? ठीक है, वन को संरक्षित करने में इनकी प्रसिद्धि हुई। हाल ही में 2021 में इनका निधन भी हो गया। ठीक है, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, तो आप लोग ये याद रखिएगा, वन संरक्षण का जो इन्होंने क्रांति शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में हुई थी। टाटा एयरलाइंस ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मानव शरीर ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों है 5 आपका। कौन कौन? नाक, कान और त्वचा, जीभ, ठीक है, और आँख, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, ठीक है, सतारा जिले में है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वसन मापन का यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो कौन है दोस्तों? रिस्पियरोमीटर है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, तो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, डेली बेसिस पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने क्वेश्चन लेकर के आया था 25, बट मैंने आप सभी को लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तक बताया है। तो ये आप लोग याद रखिए कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कुछ जो भी होता है कर दीजिए, क्योंकि हर एक यूट्यूबर अपने ऑडियंस से यही चाहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।